दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी और एक्साइटिंग अपडेट सामने आई है। पहले जहां 16 जून से रेगुलर फ्लाइट शुरू होने वाली थी, अब उनकी नई तारीख सामने आ गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नोएडा एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट की लगभग सभी सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। आखिर इस हिस्टोरिक फ्लाइट में ऐसा क्या खास है और कौन से शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होगी और नोएडा एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट कब और कहां से आने वाली है, आइए जानते हैं पूरी खबर को डिटेल में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सौम्या शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर। और जो भी नए व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आज हम बात करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की, जो पूरे ईडा रीजन, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। 1 जुलाई से शुरू होंगी रेगुलर फ्लाइट्स। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू करने का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। पहले योजना के अनुसार 16 जून से लगभग अलग अलग शहरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू होनी थी, लेकिन एयरलाइंस की ऑपरेशनल प्रिपरेशंस और शेड्यूल मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अब 1 जुलाई 2026 से रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसी रीजन की वजह से 16 जून से 30 जून के बीच की टिकट बुकिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार इस दौरान एयरलाइंस अपनी फाइनल प्रिपरेशंस पूरी करेंगी ताकि ऑपरेशंस पूरी तरह स्मूथ तरीके से शुरू हो सके। दोस्तों, नोएडा एयरपोर्ट से शुरुआत में कई प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि इंडिगो और आकाशा एयर दोनों एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल जारी कर दिए हैं। इनमें शामिल हैं लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, बरेली, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नवी मुंबई, देहरादून और चंडीगढ़। यानी नोएडा एयरपोर्ट शुरू होते ही देश के लिए कई महत्वपूर्ण शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलने लगेगी। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि नोएडा एयरपोर्ट पर आने वाली पहली फ्लाइट लखनऊ से होगी। जानकारी के अनुसार सुबह 7:05 पे लखनऊ से फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और सुबह लगभग 8:05 पर नोएडा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। ये फ्लाइट नोएडा एयरपोर्ट के कमर्शियल ऑपरेशंस की आधिकारिक शुरुआत की गवाह बनेगी। लोगों में इस हिस्टोरिक मूवमेंट को लेकर इतना उत्साह है कि पहली फ्लाइट की लगभग सभी सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। कई लोग सिर्फ इसे ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनाने के लिए टिकट बुक कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिगो इस विशेष फ्लाइट के लिए अपने नए एयरबस A321 न्यू एयरक्राफ्ट का उपयोग कर सकती है। इस एयरक्राफ्ट में कुल 195 सीट्स उपलब्ध होंगी, जिसमें 12 बिजनेस क्लास सीट्स होंगी और 183 इकोनॉमिक क्लास सीट्स होंगी। नोएडा पहुंचने के बाद यही एयरक्राफ्ट बेंगलुरु के लिए भी उड़ान भरेगा। वहीं शाम को नोएडा से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट के लिए एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जाएगा। एयरपोर्ट सिर्फ यात्रा का साधन नहीं होता, एयरपोर्ट किसी भी रीजन की इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को नई दिशा देता है। नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, होटल्स और कमर्शियल एक्टिविटीज में तेजी आएगी, प्रॉपर्टी डिमांड भी बढ़ेगी, लोकल बिजनेस को फायदा मिल सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरे ईडा रीजन को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट अब अपने कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। 1 जुलाई से रेगुलर फ्लाइट शुरू होने के साथ ही नोएडा एयरपोर्ट भारत के एविएशन मैप पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। क्या आपको लगता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद ईडा, यमुना एक्सप्रेसवे और आसपास के रियल एस्टेट मार्केट में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नोएडा एयरपोर्ट, ईडा, ग्रेटर नोएडा और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपसे मिस ना हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए, ईडा अथॉरिटी प्लॉट्स के लिए और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक खुश रहिए, अपडेटेड रहिए, ओम प्रोटेक्ट के साथ जुड़े रहिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।